श्री राधा रमन लाल की जय हो। आशा है आप अद्भुत होंगे। आज मैं आपके सामने द मोस्ट पावरफुल स्क्रिप्चर भगवत गीता का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो है शरीर और आत्मा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझिएगा, बॉडी कॉन्शियसनेस वर्सेस सोल कॉन्शियसनेस। हम आजकल अपनी अपीयरेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, डेफिनेटली, बट नेचुरल बात है कि शरीर जो है वो हमें दिखता है, हमारा उसका पेन तुरंत फील होता है, हमको हमारे अंदर मन के चेंजेस भी शरीर पर सबसे ज़्यादा दिखते हैं। कोई क्रोध हो तो एकदम मुंह लाल हो जाएगा, कान लाल हो जाएंगे, कोई नर्वस हो तो एकदम शेक करने लगेगा। बट कॉन्शियसनेस हमारी केवल अगर बॉडी तक सीमित है तो हम बहुत कुछ लैक कर रहे हैं। भगवत गीता सबसे दूसरी स्ट्रांग बात आपको याद दिलाने को बताती है कि ये भी याद रखिए कि आप शरीर के साथ केवल शरीर ही नहीं है, मन भी है, मन के साथ पर मन ही नहीं है, बुद्धि भी है, बुद्धि के साथ केवल बुद्धि ही नहीं है, आत्मा भी है। कई बार बहुत सारी चीज़ों पर शरीर काम नहीं करता तो आप मन को पुश करते हैं, यार ये तो करना ही पड़ेगा। कई बार शरीर और मन दोनों ढीले पड़ जाते हैं, तब फिर दिमाग से बुद्धि के साथ पुश करते हैं। पर जीवन में कभी कभी ध्यान रखिएगा, शरीर मन बुद्धि कुछ भी नहीं, उसको कभी कभी हम इंट्यूशन कह देते हैं, कभी कभी कुछ प्रेरणा कह देते हैं, इंस्पिरेशन कह देते हैं। पर जो एक इनर स्ट्रेंथ है ना, वो आपकी असली स्थिति है। मेरे फ़ोन का कवर कल थोड़ा ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने एक बालक को दिया, तो वो मेरे लिए, उसकी फ़ोन की शॉप है इसलिए मुझे उसने दे दिया, दूसरा अच्छा सा फ़ोन का कवर चेंज करके दिया। अगर मेरी कॉन्शियसनेस इस कवर तक सीमित रहती तो फिर तो मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया, परंतु इसके ऊपर का कवर चेंज होते ही फ़ोन फिर से नया हो गया। पावर कवर में नहीं है, पावर फ़ोन के अंदर की चिप में है, उसकी बैटरी में है। बस उसी प्रकार से पावर आपकी आत्मा में है। मरने के बाद शरीर तो यहीं पड़ा रहता है। ये ऊपर वासांसी जीर्णानि, ये तो केवल ऊपर का कवर है जो टाइम टू टाइम चेंज। वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट। शरीर के साथ आत्मा बिल्कुल चिपकी हुई है। कभी आपने कोकोनट बाहर से खरीदा हो तो जैसे कोकोनट की मलाई बिल्कुल चिपकी होती है, पर कभी आपने सूखा हुआ नारियल खरीदा है, उसको थोड़ा सा हिलाओ तो अंदर से आवाज़ आती है बॉल की। कहने का मतलब उस मलाई ने अब शरीर को छोड़ दिया। हम नारियल खाते हैं तो ऊपर का खोल तो फेंक देते हैं, अंदर की मलाई मलाई खाते हैं। ऐसे शरीर उसके खोल की तरह इम्पॉर्टेंट है, इसको हेल्थी रखना इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने कई बार देखा होगा, बड़े बड़े साधु महात्मा शरीर से भी स्वस्थ नहीं रह पाते। मन तो अब उनका कहीं फंसा ही नहीं है, बुद्धि के प्रति भी उनकी चेतना प्रज्ञावान हो गई है, पर अभी वो इतनी मस्ती में है जो सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास जो मस्ती नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोल कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर लिया है। प्लीज अंडरस्टैंड दी पावर विच इज रिजाइडिंग विद इन यू। अनलिमिटेड पावर, ऐसी शक्ति जिसका कभी आपको पता ही नहीं था। जैसे कभी कभी पता चलता है कि भारत में यूरेनियम निकल गया, कभी गोल्ड निकल गया, कभी डायमंड निकल गया। सच बताऊं, जिस शांति और आनंद की खोज आप पूरी दुनिया में कर रहे हैं, वो शांति और खोज, शांति और सुख आपके अंदर भरा पड़ा है। याद रखिए, जब हम शरीर के लिए उसको हेल्थी रखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं, मन को हेल्थी रखना चाहते हैं तो एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं, कुछ अच्छे रिलेशनशिप्स में बैठते हैं। जब बुद्धि को मजबूत करना चाहते हैं तो अपडेटेड रहते हैं करंट अफेयर्स के प्रति, न्यूज़ के प्रति। ऐसी जब सोल को हेल्थी रखना चाहते हैं तो हम मेडिटेशन करते हैं, प्रे करते हैं, वर्शिप करते हैं, तब स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं टू चार्ज्ड आवर इनर कॉन्शियसनेस, आवर सोल कॉन्शियसनेस। मैं सच बात बताऊं, कई बार ऐसा घटित होता है मेरे साथ भी और अनेक लोगों के साथ भी। सब कुछ समाप्त हो गया। अभी थोड़े दिन पहले एक वृद्ध माता मुझे मिली, व्हील चेयर पर चलती थी, 4 जने पकड़ते थे, वृंदावन चल कर के आई। बड़ी मुश्किल से पकड़ के राधा रमण जी के मंदिर में गई, और जब उसने ठाकुर जी का दर्शन किया, उसके चेहरे पर वो नूर था, वो आनंद था कि मैं देखकर आनंद में हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, माँ तू चल नहीं सक रही, सब स्थिति ऐसी है,
फिर भी तेरे अंदर इतनी मस्ती कैसी है? तब उसने एक शब्द कहा, शरीर दुनिया के लिए सब कुछ कर करके थक गया महाराज, मन अब किससे लगाऊं, पुरानी हो गई, बुद्धि चलती नहीं, भूल जाती हूं, अपना चश्मा ही रख करके कहाँ रख दिया मैंने, पर मेरी आत्मा मेरे परमात्मा की तरफ खींची चली आई, मेरी भक्ति मेरे भगवान की तरफ खींची चली आई, ये प्रेयसी अपने प्रियतम राधा रमण की तरफ चली आई, उसकी वो चेतना उसको खींच करके ले गई। शरीर की ऊर्जा आपके साथ 30-40 वर्ष तक रहती है, मन उससे ज़्यादा, बुद्धि उससे ज़्यादा, पर एक समय ऐसा आता है जब फिर केवल आत्मा ही काम कर सकती है। ध्यान रखिए गीता का दूसरा सूत्र कि आप शरीर में हैं, शरीर आप नहीं है, आप का है। तो शरीर का ध्यान तो रखिए, पर वो जिस का है उसका ध्यान रखने के लिए जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।